जय जोहार छत्तीसगढ़। आपन देखा था न्यूज़ 72 और मैं हूं सौरभ कुमार। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, हम राजधानी रायपुर में हैं और आज तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ बैनर तले आज एक आवश्यक बैठक चली। हमारे साथ कुछ पदाधिकारी जुड़े हैं। आइए हम सीधा बात करते हैं। सर, किस संबंध में ये बैठक हुई थी उसके बारे में थोड़ा विस्तार से। छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यह बैठक हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में कार्यरत सभी अनियमित दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए रखी गई थी। और इस बैठक में आप देख रहे हैं कि बहुत भारी संख्या में सभी भाई बहनें उपस्थित हुए हैं। और इस सरकार गठन के पश्चात जो सरकार ने वादा किया था कि पहला साल किसान भाइयों बहनों के लिए रहेगा और दूसरा साल सभी कर्मचारियों का रहेगा, लेकिन अब तक सरकार अपने इस दूसरे वादे पर विफल रही है। वे कर्मचारियों को किसी प्रकार की रियायत या उनके नियमितीकरण के लिए कोई आवश्यक पहल नहीं की है। और जो भी पत्राचार दिख रहा है वो अन्य संगठनों के द्वारा प्रेषित ज्ञापनों पर ही चल रहा है। और नियमितीकरण की मांग सरकार को माननी होगी, क्योंकि बहुत वर्षों से, लगभग 15-16 वर्षों से सारे हमारे अनियमित दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी भाई बहन अपना एक बहुमूल्य समय दे चुके हैं, सरकार की सेवाओं को में अपना लगा चुके हैं। और अब उनके पास सीधी भर्ती का भी कोई अवसर नहीं है, क्योंकि उनकी सारे जो सीधी भर्ती के लिए जो निर्धारित आयु सीमा रहती है वो सभी पार कर चुके हैं। अब इनको सरकार को अपनी मांगों को मानना ही होगा और हम सब नियमितीकरण लेके रहेंगे। बोलो, नियमितीकरण लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। परिचय। मैं रामचंद्र तांडी, जिला अध्यक्ष छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ, जिला रायपुर, पंजीयन क्रमांक 249। धन्यवाद। कुछ और भी पदाधिकारी हैं, हम उनसे सीधा बात करेंगे। सर, लगातार विभागों से सूची मंगाई जा रही है, उस पर कुछ हो नहीं पा रहा, उसे लेकर क्या कहेंगे? सीधी सी बात है कि हमारे जो अधिकारी वर्ग है ये काम लेना तो जानते हैं, है ना, काम भी ले रहे हैं, अब भर्ती भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन जहाँ इनके नियमितीकरण की बात आती है तब आप भी दुनिया भर के नियम कानून ये बताते हो। आपको मालूम है कि एक कार्यालय में 2 ऑपरेटर से काम नहीं हो सकता, और उसके लिए आप 5 है, कहीं 6 है, कहीं और ज़्यादा भी हैं, है ना। आप ऑपरेटर की नियुक्ति करते हैं और उनके आधार पे ही ये पूरा शासकीय कार्य आपका चल रहा है अभी। तो जब ये आप इनसे काम ले रहे हो और इन्होंने अपने मतलब 15 साल 14 साल पूरा मतलब आधा जीवन आपने इसमें व्यतीत कर दिए, तो अब निश्चित तौर पे जब इनके रोजी रोटी के लिए नियमितीकरण की आवश्यकता है तो शासन को बिल्कुल सबसे सर्वप्रथम कदम यही उठाना चाहिए कि इनको नियमित करना चाहिए, चाहे वो आपके कंप्यूटर ऑपरेटर हो, चाहे वो वाहन चालक हो, चाहे किसी भी पद पे हो। नरेश वाढ़े, उप प्रांतीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ। सर, क्या कहेंगे आज की बैठक को लेकर? क्या निर्णय क्या निकला है? आप लोगों का क्या सोचा आगे को लेकर? आप आगे ऐसा है कि हम सब मिलकर प्रयास करेंगे कि माननीय जो हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री जी हैं उनकी तरफ ध्यान आकर्षित करें संगठन के माध्यम से कि इनकी मांगे जो भी हैं वो पूरी हों। और केवल नियमितीकरण के लिए जैसे उन्होंने पहले वादा किया था, तो यदि वो कर लेते हैं तो हो सकता है सरकार फिर से उनकी बन जाए। वैसे प्रयास ये रहेगा कि वो करें। परिचय। आलोक यादव, छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के कोषाध्यक्ष हूँ मैं। हमारे साथ कुछ युवा ऑपरेटर संघ से भी पदाधिकारी, हम सीधा बात करेंगे। देवेंद्र साहू जी, क्या कहेंगे आप? लगातार कुछ ना कुछ बैठक हमें देखने को मिल रहा है, आगे को लेकर क्या हमें कोई बड़ा क्या कदम देखने को मिलेगा? अब हम लोग का प्रयास यही रहेगा कि संघ के माध्यम से जो भी संघ के पदाधिकारियों द्वारा हमको जो निर्देश दिया जाएगा उन्हीं के मार्गदर्शन में हम आगे बढ़ेंगे और अपने नियमितीकरण की जो कार्यवाही अपेक्षित है अभी तक शासन के स्तर से, तो उस नियमितीकरण को हम लेके रहेंगे। और जैसे भी मार्गदर्शन हमको हमारे पदाधिकारीगण देंगे, हम उनके मार्गदर्शन पे आगे चलेंगे। मनोज जी, क्या हमें कोई बड़ा आंदोलन और बड़ा देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, हमको आंदोलन बाप को बड़ा मिल सकता है। अगर हमारी जायज़ माँगें पूरी नहीं करती सरकार, तो आंदोलन हम करेंगे और उसके लिए प्रतिबद्ध हैं। जय जोहार। मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, हमारे सीएम जो हमारे छत्तीसगढ़ के बेटे हैं, मैं उनको नमस्कार करना चाहती हूँ और निवेदन करना चाहती हूँ कि हम सभी भाई बहन एकजुट हुए नियमितीकरण के लिए। तो जो
प्रक्रिया चल रही है। और जैसे कि उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि पहला साल किसानों का होगा, उसके बाद हमने देखा कि कोरोना काल आया, उसके कारण भी हम शांत हो गए। लेकिन हम अब आग्रह करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि अब समय बीते जा रहा है और जो हमारा जो सहनशीलता वो ख़त्म होते जा रहा है, तो वो जल्द ही इस विषय में कार्रवाई करे। इतने संवेदनशील सीएम हैं कि वो सब जगह जाते हैं, लोगों की बातों को सुनते हैं, गांव-गांव जाके छोटे-छोटे भाई बहनों गरीबों की सहायता करते हैं, सुनते हैं। तो हम भाई बहनों के लिए क्यों नहीं, और हमारे जो संघ वाले हैं आगे जो भी निर्णय लेना चाहेंगे हम उनका साथ देंगे। और कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, नियमितीकरण लेके रहेंगे। परिचय। रूपाली रानी, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, तकनीकी शाखा।